उदयवीर सिंह ने जो कहा वो सही बात कहा कि कांग्रेस पार्टी की जहां थोड़ी ताकत होती है वो मगरूर हो जाती है। हम बोल रहे हैं दूसरी, आपने सेटिंग करके दिखाया। ये सरकारी ये सरकार ने केजरीवाल को लगाया गया कि शराब घोटाले केजरीवाल पर आरोप लगाया। शराब घोटाले। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय बागी बलिया में हूं और नगरा थाना के अंतर्गत एक डाक बंगला है। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बात करेंगे हरियाणा चुनाव को लेकर कि बीजेपी इस बार हैट्रिक लगा दे। और शुरुआत तो इंडिया गठबंधन ने किया जिलेबी का, लेकिन स्वाद भाजपा वाले चख रहे हैं, तो जिलेबी तो फीकी पड़ गई। मैं चंद्रशेखर सिंह, समाजवादी पार्टी का मैं प्रदेश का सचिव हूँ, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हूँ। आपने हरियाणा चुनाव की बात को रखा। हरियाणा चुनाव जब शुरू हुआ, जनमानस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। मीडिया के लोग भी जो सर्वे करते थे उसमें कहते थे कि इसमें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ती हुई आ रही है। यहाँ तक कि जब बैलेट पेपर की गिनती हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी 20 की संख्या भी नहीं हो रही थी, बहुत पिछड़ रही थी। और जब ईवीएम की गिनती हुई तो उसमें धीरे धीरे ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी जीतने का आपका। इस पर मैं 2-3 बिंदुओं पर लाऊंगा। एक तो क्या कारण था कि जहाँ पढ़े लिखे लोगों ने, कर्मचारियों ने वोट किया, सेना के लोगों ने वोट किया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी से उनके मन में द्वेष था और गुस्से का इजहार किया। दूसरी, जब ईवीएम की बात आप कर रहे हैं तो ईवीएम में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल रिजिड रहती है कि ईवीएम से चुनाव कराया जाए। सारे अपोजिशन के दल, सारे दल, चूँकि मैं टेक्निकल नहीं हूँ इसलिए मैं श्योर कैसे कर सकता। मैं टेक्निकल तो इंजीनियर हूँ नहीं, एक में चेक करता हूँ। लेकिन सारे राजनीतिक दल हिंदुस्तान के ये बात को रखते हैं कि निश्चित रूप से ईवीएम को ख़त्म कर लिया जाए। अच्छा, आप बोल रहे थे कि बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए और आप बोले कि ईवीएम की गड़बड़ी है, लेकिन आपके ही नेता हैं उदयवीर सिंह, वो कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। ये बाबू उदयवीर सिंह ने जो कहा वो सही बात कहा कि कांग्रेस पार्टी की जहाँ थोड़ी ताकत होती है वो मगरूर हो जाती है। मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में कहा कि हमें तालमेल कर लो, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, तुम बड़े भाई हो, छोटे भाई के रूप में हमको दे दो। लेकिन वहाँ कमलनाथ मगरूर हो गए, यहाँ भी हुंडा मगरूर हो गए कि सारे लोगों को, जो इंडिया गठबंधन के लोग, तो उसके एक साथ लेकर चलने में कांग्रेस पार्टी नाकामयाब रही। आज भारतीय जनता पार्टी तिल को तिनका बनाने काम करती है। जब देश में बेरोजगार करा रहा है, किसान करा रहा है, कहीं सूखा पड़ा, कहीं बाढ़ आई, उनको कोई मदद करने को तैयार नहीं। और जब चुनाव का आता है मौका तो भारतीय जनता पार्टी केवल सांप्रदायिकता की बात को शुरू कर देती है। केवल उनके अंदर हिंदू मुसलमान इसका फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, फिर कुछ दिन बाद बिहार में होगा, तो इसका गठबंधन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब महाराष्ट्र में आप ही के लोग जी, मीडिया के लोग जो सर्वे दिखा रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं कि 2/3 सीटें महाअघाड़ी गठबंधन शरद पवार और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में होने वाला है। आप ही के, हम महाराष्ट्र में लंदन घूमने नहीं गए, आपके मीडिया के माध्यम से हमको सुनाई दे रहा है। और सब मीडिया दिखी नहीं है, सब मीडिया अपोजिशन के भरोसा कर रहे हैं मीडिया पर। ना मीडिया भरोसा किया तो मीडिया के लोगों ने कहा कि हम 2/3 बहुमत से महाअघाड़ी गठबंधन की। तो जो हरियाणा में सर्वे था तो सारे मीडिया लोग बोल रहे कि हम लोग का आकलन गलत निकल गया है। अब आप मीडिया वाले गलती नहीं माने हैं, वो अंदर से उनकी सेटिंग हो गई तो मीडिया खत्म हो गई। मीडिया तो जो आप देखेंगे वही ना करेंगे, जब मैं बोल रहा हूँ वही ना आप लिखेंगे, वो अपने टीवी में दिखा। अब जब हम बोल रहे हैं दूसरी, आपने सेटिंग करके दिखाया। ये सरकारी, ये सरकार हरियाणा के चुनाव पूछ रहे हैं, आप बेरोजगारों पर क्यों नहीं पूछ रहे हैं? चलो ठीक है, बेरोजगारों पर, किसानों के विषय में, हरियाणा में किसानों के विषय में, हरियाणा में सबसे ज्यादा किसान थे, वो लोग धरना प्रदर्शन किए, उसके बावजूद भाजपा हैट्रिक लगाती वहाँ पे। अब भारतीय जनता पार्टी ताल तिकड़म लगाने का काम की, हम अपोजिशन उसके तिकड़म को काटने में। केजरीवाल को जानते हैं ना? केजरीवाल जी को जानते हैं। आप बताइए, केजरीवाल जी बोल रहे अति उत्साह था, अति उत्साह, वो तो उत्साह था। केजरीवाल को निरपराध जेल में डाल दिया गया,
इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं, वो बोले नहीं, कि केजरीवाल को लगाया मैं जो गया सवाल कि पूछ रहा हूं, शराब पता ही घोटाले नहीं रहा। केजरीवाल पर आरोप मैं लगाया शराब गया घोटाले कि शराब घोटाले में आज नहीं शराब है। और उसको केजरीवाल जी उतने से बोले ज्यादा हैं कि अति उत्साह था, इसके लिए चुनाव हार गए वहाँ पे हरियाणा पे। वो व्यक्तिगत उनका विचार है, वो जो कह रहे हैं। कैसे व्यक्तिगत हो गया? वो मैं मुख्यमंत्री रह चुका अच्छा, आदमी है। मुख्यमंत्री हैं तो उनका हमसे ज़्यादा ना वो हैं मुख्यमंत्री, जो 3 बार से मुख्यमंत्री हैं, वो हम लोगों से ज़्यादा जानकार हैं, पढ़े लिखे IAS रहे हैं। तो ये तो मान रहे हैं ना कि अति उत्साह में कांग्रेस हारी है। हाँ, ये बात सही है। अभी उसको कहा नहीं जा रहा है, लेकिन ये बात सही है। चुनाव होने जा रहा है। हाँ, चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो क्या लग रहा है आप लोग 10 सीट जीतेंगे? 10 की 10 सीटें जीतेंगे हम। 10 के 10 की किस 10। हिसाब से हमारे जीतेंगे? नेता एकदम रात दिन तैयारी में लगे हुए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, और 10 की 10 सीटें हम लोग जीतेंगे, डंके की चोट पर जीतेंगे। हार गए तो ईवीएम दोषी हो जाएगा। हार जाएगी तो ईवीएम दोषी होगी, नहीं होगी तो समय बताएगा, लेकिन ईवीएम दोषी होगी कि नहीं होगी। लेकिन जब जहाँ पर जाति देख कर के BLO की नियुक्ति हो रही है, उसको हम क्या कहें, आप बताइए। कहाँ जाते देख के हो रही है? सारे वहाँ के 10 क्षेत्रों के तो तमाम। यही बताइए, तो बाबा जी बोल रहे थे पहलवा बाबा की जी ज्यादा से ज्यादा समाजवादी में है। कभी नहीं। मैं हमारी 2012 से 12 से 17 तक सरकार थी। बलिया जिले में एक केवल इंस्पेक्टर थे, कोतवाली में। जनपद में 27 थाने हैं अच्छा। और 27 में केवल एक थाना था। तो इस प्रचार किया गया, RSS के लोगों ने प्रचार किया कि सभी थानों पर यादव हैं। मैंने पूरे जनपद का आधा थाना गिनवा दिया कि यहाँ पर फला है, यहाँ फला है, यहाँ फला है, यहाँ फला है। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि हर थाने पर कौन है? अच्छा, ये बताइए हमको, आप सवाल का जवाब दीजिए कि हर थाने पर कौन है? आप ही बताइए। ठीक है, जिलाधिकारी कौन है? SP कौन है? इसका जवाब दीजिए। चलिए इसका ठीक है। जवाब दीजिए। हमारा सवाल अगला, हमारा काम है सवाल पूछना, जवाब तो जनता देगी और आप माननीय देंगे। राय साहब, लेकिन हमारे सवाल ये दीजिए आप कि जैसे PDA का नारा था, ठीक है, लेकिन उसमें बोलते हैं कि जैसे विपक्ष के नेता हो गए विधानसभा में माता प्रसाद पांडे जी और लाल बिहारी यादव जी विधान परिषद हो गए, फिर बाकी पिछड़ा क्या क्या है? नहीं, PDA का मतलब ये नहीं है कि PDA में केवल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पिछड़ा मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा और सब लोग आते हैं, समझते हैं ना? अल्पसंख्यक, अगड़ा, सब। तो उसमें केवल PDA का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं लोग, ऐसा नहीं है। वो माता प्रसाद पांडे सीनियर थे, कई बार से MLA रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, तो उनको सीनियरिटी के आधार पर बनाया गया। बाकी कोई दूसरा नहीं था? बाकी अब उनसे सीनियर कोई नहीं था, इसीलिए बना दिया गया विधानसभा, लोग विधानसभा में बना हाँ, दिया। ये भी होना चाहिए ना कि भाई जो सीनियर है, जो स्पीकर रहा है, तो उसको बनाया है तो कोई गलत नहीं उस पर। तो नए को नहीं चांस दे सकते हैं? क्यों नहीं चांस देंगे? तो फिर चांस देंगे, फिर समय आएगा तो चांस देंगे, नए को समय आएगा तो देंगे। चलिए ठीक है, बता दूं कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं लोग, इनका कहना है कि उपचुनाव होने जा रहा है तो हम लोग जीतेंगे। और PDA जो मैं बताया कि लाल बिहारी यादव जी हैं, जो विधान परिषद में नेता हैं और विधानसभा में माता प्रसाद पांडे हैं, तो वो तो पिछड़ा जरूर हैं लाल बिहारी यादव जी, सामान्य वर्ग से माता प्रसाद पांडे आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल भी खड़े किए थे कि PDA का नारा फेल है, बस PDA का नारा है लेकिन काम अगड़ों का होता है समाजवादी पार्टी में। तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ देखते रहिए।